नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा विश्वास है। यदि थोड़ा अप डाउन है भी तो भविष्य में ठीक हो जाएगा। नॉर्मली जब हम किसी समस्या में होते हैं तब हम सिचुएशन को हैंडल करने के स्थान पर व्यक्ति को हैंडल करने लग जाते हैं और आर्गुमेंट और बहस झगड़े आदि में पड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तब भी स्वयं को दुखी और अशांत ही पाते हैं। क्योंकि यदि आप प्रेम पर आधारित जीवन जी रहे हैं तो वाद विवाद झगड़े आदि से हमें क्या काम। सभी को प्रेम देने के स्थान पर हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, जबकि हमें एक राजा की तरह संतुलित होना चाहिए। जिस प्रकार एक राजा कभी भी छोटी छोटी बातों पर अपने सिंहासन से उतरकर झगड़ने नहीं लगता है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भी स्वयं में एक राजा हैं। हमारा शरीर ऑर्गन्स के साथ हमारा साम्राज्य है और हमारे शरीर की लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स यानी कोशिकाएं हमारी प्रजा हैं, जो सिर्फ हमारे लिए हैं। उनका अस्तित्व ही हमारे लिए है। प्रत्येक छोटे बड़े निर्णय से वो प्रभावित भी होते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारे साम्राज्य यानी हमारे शरीर पर पड़ता है। राजा हैं तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करें, जैसे क्षमा, एक ऐसा अचूक अस्त्र जिसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमेशा किसी भी विषम परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। और क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का ही आभूषण होता है। कायरता या कमजोरी के कारण क्षमा का प्रयोग व्यर्थ है। जैसे एक भिखारी के भूखे रहने को व्रत नहीं कह सकते, उसी प्रकार मजबूरी में मांगी हुई या दी गई क्षमा का कोई महत्व नहीं है। परंतु यदि आप इसलिए क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि आप प्रेम पर आधारित जीवन जी रहे हैं, तो आप वीर हैं, महावीर हैं। वीर से मेरा आशय उस व्यक्ति से है जिसका अपने कर्मों, अपने वर्क फ्रंट और सर्विस वगैरह पर सब पर अपने व्यवहार से नियंत्रण है, वही वीर है। हमें क्षमाशील होना पड़ेगा। दूसरों की गलती को मन की गहराइयों से क्षमा करें। स्वयं की गलती पर क्षमा मांगें। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमें माफ़ करता है या नहीं। हम स्वयं में लाइट फील करते हैं और अपने वन वर्ल्ड फैमिली की धारणा पर आधारित व्यवस्थित जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लीज़ बड़ा दिल रखिए, कीप स्माइलिंग। आगे फिर मिलते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।